हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो बौद्ध धर्म है उसके पतन के बारे में, यानी उसके पतन के क्या कारण थे वो, और बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके प्रसार का क्या कारण था वो हमने पढ़ा। ये इस अध्याय चैप्टर नंबर 14 की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि इस पूरी की पूरी चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये है पॉइंट नंबर 10 इस चैप्टर नंबर 14 का, जो है बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। अब हमने बौद्ध धर्म के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ा पहले वाली वीडियो में, राइट। तो इस बौद्ध धर्म का महत्व क्या है? इतने सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल यही महत्व है, राइट। बौद्ध धर्म का जो महत्व क्या है? एक महत्व तो क्या हो गया, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। एक महत्व तो ये हो गया, पर ये तो एग्जाम पर्पस के लिए महत्व हुआ। जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता वो भी तो पढ़ते होंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उनके लिए महत्व क्या है। तो बौद्ध धर्म का महत्व क्या है और प्रभाव क्या है वो इस बिंदु में हम पढ़ेंगे, राइट। तो एक तो हो गया एग्जाम पर्पस के लिए महत्व है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये महत्व है। और क्या क्या महत्व है और प्रभाव है वो हम पढ़ेंगे। एक संगठित धर्म के रूप में लुप्त होने के बावजूद बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा। यानी बौद्ध धर्म जो है वो चाहे भारतीय उपमहाद्वीप से 12वीं शताब्दी में यानी 1100 समथिंग ईस्वी में नष्ट हो गया हो या विलुप्त हो गया हो, उसके बावजूद भी इसने हमारे भारतीय समाज में और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसने हमारे भारतीय समाज में और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही अलग प्रभाव जो है वो, अपना प्रभाव जो है वो छोड़ा। ईसा पूर्व 500 के आसपास बौद्धों ने, राइट, ईसा पूर्व 500 के आसपास बौद्धों ने उत्तर पश्चिम के लोगों की समस्याओं के बारे में गहरी जागरूकता दिखाई। मतलब ईसा पूर्व 500 बीसी में, 500 बीसी में मतलब जब उत्तर वैदिक काल का अंत हुआ, उस उत्तर वैदिक काल के अंत के समय बौद्धों ने जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जिस भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या चीज फैली हुई थी? पशु बलि जो है वो फैली हुई थी, राइट। जो ब्राह्मणवादी धर्म फैला हुआ था उस समय, जो ब्राह्मणवादी धर्म के लोग कहते थे पशु बलि का जो यानी पशु बलि की जो करने के लिए कहते थे ब्राह्मणवादी धर्म, तो उस समय जो उत्तर पश्चिमी भारत की जो उत्तर वैदिक लोग थे, उनकी जो लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में गहरी जागरूकता जो है वो दिखाई, गहरी जागरूकता जो है वो उन्होंने बौद्धों के द्वारा दिखाई गई, राइट। तो उस समय जो समाज में जो प्रॉब्लम्स थी, जो दुख थे, उसके प्रति जागरूकता उन्होंने दिखाई। लोहे के हल से ही की जाने वाली खेती, व्यापार और सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापारी गण और रईस लोग धन इकट्ठा करने में सक्षम हुआ। सुना जाता है कि लोगों के पास असीम कोटि धन होते थे। मतलब लोहे के हल से, मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे लोहे का हल स्टार्ट हुआ वैसे वैसे कृषि कार्य स्टार्ट हुआ। कृषि कार्य जो है वो बढ़ने लगा, और कृषि कार्य जैसे जैसे बढ़ने लगा उस वैसे वैसे पशुओं की आवश्यकता बढ़ने लगी। जैसे जैसे पशुओं की आवश्यकता बढ़ने लगी वैसे वैसे पशु बलि की निंदा की जाने लगी, और जब पशु बलि की निंदा की जाने लगी तब जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो प्रभाव में आया। क्योंकि बौद्ध धर्म ने बोला था कि पशु बलि करना जो है वो, पशुओं की हत्या करना जो है वो क्या है, गलत है। क्या बोला? गलत है। पशु हत्या करना गलत है, ऐसा बौद्धों ने बोला। तो इसी कारण से जो धीरे धीरे बौद्धों ने बोला कि अहिंसा गलत है, हिंसा करना गलत है। जैसे उन्होंने बोला अहिंसा करना यानी हिंसा करना गलत है, वैसे वैसे समाज में शांति पैदा होने लगी। जब समाज में शांति होने लगी तो व्यापार बढ़ने लगा। जब बौद्धों के द्वारा बोला गया कि पशु हत्या गलत है, जब पशु हत्या कम होने लगी तो पशुओं की संख्या बढ़ने लगी, पशुओं की संख्या बढ़ने लगी तो कृषि कार्य बढ़ने लगा। तो उस समय जो व्यापार है ना, वो बढ़ने लगा, कृषि कार्य बढ़ने लगा, लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा, खेती ज़्यादा होने लगी। तो ये कार्य जो है वो धीरे धीरे लोगों के पास असीम धन जो है वो इकट्ठा होने
लगा, असीम धन जो है वो इकट्ठा होने लगा। ये था एक प्रभाव बौद्ध धर्म का। इन सब से स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानता का निर्माण हुआ। जब लोग व्यापार करने लगे, जब लोग कृषि कार्य करने लगे, तो जब असीम धन इकट्ठा होने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाने लगे, तो समाज में असमानता भी फैलने लगी। समाज में असमानता भी फैलने लगी। एक अमीर वर्ग बन गया, एक गरीब वर्ग बन गया, तो समाज में अमीर और गरीबी भी बन गए। अमीर और गरीबी भी जो है वो बनने लगे, असमानता फैलने लगी। बौद्ध धर्म ने इसीलिए लोगों को सलाह दी थी कि धन इकट्ठा न करे। जब बौद्ध धर्म को, यानी बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध है, उनको जब ये लगा कि इस व्यापार के बढ़ने से, इस कृषि कार्य के बढ़ने से जब लोगों के पास असीम धन इकट्ठा होने लगा, उस धन के इकट्ठे होने से जब असमानता फैलने लगी, लोग अमीर बनने लगे, कुछ लोग गरीब ही रह गए। तो इस कारण से इस असमानता को देखते हुए गौतम बुद्ध ने बोला कि व्यक्ति को, गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी कि व्यक्ति को जो धन है उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया ना इससे पहले वाले वीडियो में कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, जो अष्टांगिक मार्ग था, उसमें एक मार्ग था कि धन इकट्ठा न करना, संपत्ति न रखना। क्यों बोला संपत्ति न रखना? क्योंकि यह कारण है असमानता का। यानी गौतम बुद्ध ने जो पशु हत्या नहीं करना वो बोला था, अहिंसा, हिंसा नहीं करना ये बोला था, उनका एक अलग रूप में बोला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस अहिंसा के कारण, इस पशु बलि की हत्या कम होने के कारण, जब इसके नेगेटिव इफेक्ट ये दिखने लगे कि अमीरी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, असमानता फैलने लगी, तब इस असमानता को भी दूर करने के लिए उन्होंने एक और मार्ग बताया कि धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असमानता को बढ़ावा देता है। राइट। इसके फलस्वरूप घृणा, क्रूरता, हिंसा, गरीबी आदि व्यापक पैमाने पर बढ़ी। जब धन इकट्ठा होने लगा है ना, तो इन कारणों से जब ये चीजें बढ़ने लगी, तो जो घृणा है, जो घृणा यानी कि जो ईर्ष्या है, भेदभाव है ना, जो घृणा है, जो ईर्ष्या है, जो क्रूरता है और जो हिंसा है, जो गरीबी है, वो भी क्या होने लगी? व्यापक रूप से क्या होने लगी? बढ़ने लगी। राइट। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने सिखाया कि किसानों को अनाज तथा अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को पूंजी और बेरोजगारों को रोजगार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जब उन्हें लगा कि समाज में बहुत सारी घृणा है, क्रूरता है, हिंसा है, गरीबी है, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इन चीजों को दूर करने के लिए जो व्यापारी है उन्हें पूंजी और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए। क्यों? देखो, व्यापारियों को पूंजी कैसे दी जानी चाहिए? देखो, सोचो, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था अच्छे से कि जो ब्राह्मणवादी धर्म है वो कर्ज लेने को क्या मानता था? बुरा मानता था। ब्राह्मणवादी धर्म कहता था कि अगर आप किसी को कर्ज देते हो और वो आपको ब्याज देता है, तो ब्राह्मणवादी धर्म कहते हैं कि ये गलत है, ब्याज लेना गलत है, ब्राह्मणवादी धर्म कहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि ब्याज लेना और कर्ज लेना और देना जो है वो बुरा नहीं है। जब व्यापारियों को लगा कि बौद्ध धर्म जो है वो ये बात मानता है कि कर्ज लेना और कर्ज देना बुरा नहीं है, तब ये तो चीज व्यापारियों के लिए अच्छी बात थी। क्योंकि अगर आपको कोई व्यापार करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा आप कहाँ से? जैसे आज भी आप देखो कि बैंकों से लोन लिया जाता है। बैंकों से लोन लेते हैं ना, अगर अपन कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो बैंकों से लोन लेना पड़ता है। क्योंकि व्यापार स्टार्ट करने के लिए अपने को शुरू में धन की आवश्यकता होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो पैसा है वो अरेंज होता है इन लोन से, है ना, बैंकों से, लोन से। तो ब्राह्मणवादी धर्म उस समय कहते थे कि बैंकों से लोन लेना गलत है, ब्याज बैंक जो वसूल करते हैं वो गलत है। जब बौद्धों ने बोला कि ये गलत नहीं है, ये एक सामाजिक जीवन का एक पार्ट है, तब व्यापारियों के, यानी जो है वो व्यापार करने में सुविधा हुई। तब इसीलिए जो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अगर आपको घृणा, क्रूरता, हिंसा, गरीबी दूर करनी है तो आपको व्यापारियों को पूंजी देनी पड़ेगी, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना पड़ेगा, है ना, जो किसान है उनको अन्य सुविधाएं देनी पड़ेगी, अनाज देना पड़ेगा ताकि वो खेती में अनाज उगा सके। तो ये चीजें जो है हमें वो देनी पड़ेगी, तभी जो है वो चीजें वो क्या होगी, जो समाज है वहां से घृणा, क्रूरता, हिंसा, गरीबी, ये चीजें दूर होगी। राइट। तो ये जो है यहां पर ये बताया गया है।
दुनिया भर से गरीबी उन्मूलन के लिए इन तरीकों को अपनाने की सलाह दी गई। मतलब गौतम बुद्ध ने दुनिया भर में यह सलाह दी कि गरीबी उन्मूलन, आज भी जैसा आप देखोगे गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, तो वैसे गौतम बुद्ध ने बोला कि उस समय गरीबी दूर करने के लिए अपने को ये चीजें जो है वो करनी पड़ेगी। बौद्ध धर्म ने यह भी सिखाया कि भिक्षुओं को यदि कोई गरीब दान देते हैं तो वे अगले जन्म में धनी पैदा होते हैं। बौद्ध धर्म ने कहा कि अगर कोई गरीब दान देता है तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा, अमीर बनेगा। ये बौद्ध धर्म ने कहा। क्यों कहा ऐसा, सोचो अब ऐसा क्यों कहा होगा बौद्ध धर्म ने? वो गरीबों को भी सम्मान दे रहे हैं। जो सम्मान गरीबों को ब्राह्मणवादी धर्म नहीं दिया करता था, वो सम्मान जो है वो बौद्ध धर्म गरीबों को दे रहा है। तो इस कारण से ये प्रभाव जो उस समय अपने को देखने को मिला। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत की भौतिक स्थितियों के विरुद्ध उठी प्रतिक्रिया का द्योतक है। मतलब हमने पढ़ा था, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जो बौद्ध संघ होते थे उनमें जो भिक्षु शामिल होते थे, उन भिक्षुओं के लिए होते थे नियम, उन भिक्षुओं के लिए होते थे कानून। इन नियम और इन कानूनों को कहते हैं आचार संहिता। जैसे आचार संहिता लगती नहीं लगती जब कोई इलेक्शन आता है ना, जब चुनाव का दिन आते हैं तब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आचार संहिता लगाता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले। ये आचार संहिता क्या है? ये कुछ नियम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार जो भिक्षु होते थे संघ के, उनको कुछ नियम और कानून जो है वो फॉलो करने पड़ते थे। ये जो कानून जो नियम थे वो उत्तर पूर्व भारत की जो भौतिक स्थितियां थी, उस समय की जो प्रतिक्रिया थी उनके द्योतक है। मतलब उस समय उत्तर पूर्व भारत में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, इसके कारण इन नियम और कानूनों को जो है वो बनाना पड़ा। यह संहिता भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, यौन व्यवहार पर प्रतिबंध लगाती थी। यानी उस समय में जो भिक्षु थे, जो भोजन ग्रहण करते थे, जो दान देते थे, उनसे जो भोजन ग्रहण करते थे भिक्षु, जो वस्त्र वो भिक्षु ग्रहण करते थे, है ना, उन पर जो कंट्रोल करने के लिए, उन पर जो नियंत्रण करने के लिए जो बौद्ध संघ है उनमें नियम और कानून बनाए गए। उस समय में जो ये गलत कार्य होते थे, यौन व्यवहार के जो गलत कार्य होते थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए ये नियम और कानून जो उस समय में बौद्ध धर्म के द्वारा बनाए गए थे। राइट। वे सोने चांदी स्वीकार नहीं कर सकते थे। मतलब जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो विलासिता की चीजें धारण नहीं कर सकते थे। सोना हो गया, चांदी हो गया, इन चीजों को ये बौद्ध भिक्षु जो है वो धारण नहीं कर सकते थे। राइट। क्योंकि ये चीजें क्या है, विलासितापूर्ण जिंदगी के जीवन है ये। यानी जो विलासिता की जिंदगी जीता है ना, विलासिता मतलब लग्जरियस लाइफ, जो लग्जरियस लाइफ जीता है उनकी लाइफ में सोना और चांदी इंपॉर्टेंट होता है। पर भिक्षु कोई लग्जरियस लाइफ थोड़ी जीते थे उस समय। मतलब गौतम बुद्ध ने बोला कि भिक्षुओं को लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी है। अगर गौतम बुद्ध को लग्जरियस लाइफ जीनी होती, अगर विलासितापूर्ण जीवन जीना होता गौतम बुद्ध को, तो वो तो उसी समय जी रहे थे जब वो राज परिवार में रहते थे, है ना। सादा जीवन जीना था, जो समाज में दुख थे उनको दूर करना था, इसीलिए तो उन्होंने सन्यासी जीवन धारण किया। तो उन्होंने सोना चांदी को स्वीकार करने, क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते थे। यानी क्रय विक्रय जो है वो उसका सहारा जो है वो भिक्षु नहीं ले सकते थे। मतलब किसी चीज का वो क्रय नहीं कर सकते, किसी चीज को विक्रय नहीं कर सकते। केवल और केवल अगर खाने की जरूरत है तो वो केवल और केवल दान प्राप्त करेंगे खाने के रूप में, है ना। खाने यानी जो दान है, जो उनसे खाने के रूप में मिलेगा, उनके जो दान देने वाले उनसे वो प्राप्त करेंगे, वही उनको खाना है। वस्त्र वही धारण करने जो उन्हें दान से मिलते हैं। कोई चीज क्रय विक्रय वो नहीं कर सकते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इन नियमों को ढीला छोड़ दिया गया। ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे बुद्ध की मृत्यु के बाद जो संघ है उसमें बुराइयां आनी शुरू हुई, जो नियम है, जो कानून है, जो आचार संहिता है वो कैसे ढीला होना शुरू हुई, और उसके कारण कैसे बौद्ध धर्म में बुराइयां आने शुरू हुई, और कैसे जो है बौद्ध धर्म जो है पतन की तरफ आगे बढ़ता गया। राइट। लेकिन प्रारंभिक नियम एक तरह के आदिम साम्यवाद, व्यापार और उन्नत कृषि से परहेज रखने वाले कबीलाई समाज की विशेषता की वापसी का संकेत देते हैं। यानी जो प्रारंभिक नियम थे, एक तरफ से आदिम साम्यवाद, मतलब गौतम बुद्ध के जो द्वारा बनाए गए जो प्रारंभिक नियम थे, वो नियम क्या बताते हैं? सादा जीवन। सादा जीवन ही तो है। गौतम बुद्ध ने जो संघ में जो नियम बनाए थे शुरू में,
ये सभी चीज़ें आप देखोगे, भोजन उतना ही वस्त्र धारण करना, वस्त्र उतने ही धारण करना, ये चीज़ें नहीं करना, सोना चांदी नहीं धारण करना, ये सब चीज़ें क्या बता रही है? सादा जीवन। और सादा जीवन उस समय कौन जीते थे? आदिम साम्यवाद। आदिम मतलब जो प्राचीन काल में जो लोग थे वो ऐसा जीवन जीते थे। तो इस प्रकार ये कहना चाहते हैं कि जो प्रारंभिक नियम है, प्रारंभिक जो कानून है, वो सारे के सारे नियम और कानून जो है वो आदिम साम्यवाद, व्यापार और उन्नत कृषि से परहेज रखने वाले, मतलब उस समय जो आदिम लोग थे जो सादा जीवन जीते थे, व्यापार को परहेज करते थे, उन्नत कृषि नहीं करते थे, मतलब छोटी मोटी कृषि किया करते थे ना, जो अपन पढ़ेंगे जो भूगोल है उसमें, वृक्षों जंगलों को काट कर वहाँ कृषि की जाती थी, तो ऐसे आदिम कृषि किया करते थे वो। व्यापार भी इतने लेवल पर नहीं था। तो ऐसा जीवन को जो संकेत या ऐसे जीवन की तरफ जो है वो बताते हैं कि जो ये नियम है वो इस आदिम जीवन की तरफ इशारा करता है, राइट। तो कबीलाई समाज जैसे जीते थे वैसी विशेषताओं को ये बताते हैं कि ये नियम जो है, जो संघ के लिए नियम बनाए गए ना उस समय, वो आदिम जीवन जो लोग जीते थे वैसी विशेषताएं जो है वो बताई गई है। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता आंशिक रूप से धन, निजी संपत्ति और विलासी जीवन के उपयोग के विद्रोह का द्योतक है। जिस समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत में संपत्ति पेशा विलासिता का सूचक माना जाता था, मतलब उस समय जो ये संपत्ति थी, सोना चांदी, अधिक भोजन, अधिक बड़े नए नए वस्त्र पहनना, ये सब विलासिता के जीवन जीना माना जाता था। तो इस विलासिता जीवन से दूर रहने के लिए गौतम बुद्ध ने ये नियम बनाए थे, राइट फ्रेंड्स। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, यानी कि 400 समथिंग, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी मतलब 400 समथिंग बीसी में बौद्ध धर्म ने नए भौतिक जीवन से उत्पन्न बुराइयों को नकारने की कोशिश की। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदलने की भी कोशिश की। जब बौद्ध धर्म ने नई नई चीज़ों को अपनाना शुरू किया, जो बुराइयां थी उनको दूर करना शुरू किया, है ना, तो धीरे धीरे नए समाज, है ना, जो समाज की स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो भी क्या होने लगी? धीरे धीरे चेंज होने लगी, राइट। क्या होने लगी? धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगी, बदलने लगी। कर्जदारों को संघ में शामिल होने की मनाही से उन्हें साहूकारों और धनी लोगों के चंगुल से छुड़ाना मुश्किल हो गया। मतलब मैंने अभी आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो सैनिक होते थे, है ना, जो दास होते थे, जो कर्जदार होते थे, ये जो होते थे वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि क्यों ये तीनों जो है वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, राइट। तो इन सारी चीजों ने, तो जो कर्जदार है वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। तो इस सारी चीजों ने, जो साहूकार है, जो साहूकार जो ब्याज पर धन देते हैं, है ना, जो धनी लोग जो ब्याज पर धन देते हैं, किनको? कर्जदारों को। तो उनके चंगुल से जो कर्जदार है वो मुक्त होना, इनके चंगुल से छूटना जो है कर्जदारों के लिए क्या हो गया? मुश्किल हो गया। इसी तरह गुलामों के लिए मैंने बताया दास भी संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। इस तरह गुलामों के लिए संघ में शामिल न होने की पद्धति से मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली, यानी इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दिखे। जैसे कि गौतम बुद्ध ने क्या बोला था कि कर्जदारों को संघ में शामिल इसलिए नहीं होने देना है क्योंकि इनका फर्ज है कर्ज को पूरा उतारना। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह समझाया है कि कर्जदारों का फर्ज है कि पहले कर्ज को उतारे, लेकिन इसको नेगेटिव रूप में यूज करने लगे ये साहूकार, क्योंकि अब जो कर्जदार है वो चंगुल में फंसने लगे इन साहूकार और धनी लोगों के। क्योंकि बौद्ध धर्म ने क्या बोला था कि कर्जदार संघ में शामिल नहीं हो सकते। अब ऐसा ही नेगेटिव रूप देखने को मिला इन दास के और जो इनके मालिक होते थे उनके रूप में। क्यों? क्योंकि दास जो होते थे वो संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए मालिक जो है उन पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करने लगे। ये नेगेटिव रूप भी देखने को मिला। चाहे गौतम बुद्ध के मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना, समाज कुछ ना कुछ तोड़ निकाल ही देता है। तो वैसे समाज ने उस समय कुछ ना कुछ तोड़ जो है, कुछ ना कुछ जो तरीके हैं वो निकाल ही दिए। तो वैसे दास जो है वो और ज्यादा जो है वो गुलाम हो गए इन मालिकों के, राइट। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के नियमों और उपदेशों के ने समय के साथ बदलते भौतिक जीवन को समझा और उन्हें वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान की। मतलब समय के साथ जो गौतम बुद्ध ने अपने विचारों को थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया ना। देखो, सैनिकों को, दास को, कर्जदारों को संघ में शामिल करने से मना किया, क्योंकि वो समझते थे उस समय परिस्थितियां कैसी है। बाकी वो चाहते तो इन तीनों को कह सकते थे कि आप सैनिक भी आप जो है उसमें शामिल हो सकते हो, कर्जदार भी हो सकते हो, दास भी हो सकते हो संघ में शामिल। पर गौतम बुद्ध परिस्थितियों को समझते थे कि सैनिक का फर्ज है देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना।
दास जो है उनका फर्ज है मालिक की सेवा करना, कर्जदार का फर्ज है पहले अपने कर्ज को उतारना, उसके बाद आप संघ में शामिल हो सकते हो। लेकिन लोगों ने उसका क्या यूज करना शुरू कर दिया, नेगेटिव यूज करना शुरू कर दिया। मतलब गौतम बुद्ध के विचार तो पॉजिटिव थे, लेकिन लोगों ने उसको नेगेटिव यूज में यूज करना शुरू कर दिया, राइट। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं ने सांसारिकता त्याग दी थी और वे बार बार लालची ब्राह्मणों की आलोचना करते थे, लेकिन कई तरीके से वे ब्राह्मणों से मिलते भी थे। मतलब बौद्ध संघ में जो भिक्षु शामिल होते थे उन्होंने विलासिता को तो त्याग दिया था और वो कहते थे कि जो ब्राह्मण है वो सब लालची हैं, उस समय वो कहते थे। लेकिन कुछ कुछ जो भिक्षु हैं वो इन ब्राह्मणों से मिलते भी थे। क्या करते थे, मिलते भी थे। दोनों ने सीधे उत्पादन में नहीं हिस्सा नहीं लिया, वे समाज द्वारा दिए गए दान व उपहारों पर आश्रित थे। मतलब जो ब्राह्मण है और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो दोनों ही समाज द्वारा जो दान दिया जाता था, जो उन्हें उपहार दिया जाता था, उन पर वो क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। मतलब यानी जो दान जो लोग देते थे ना, जो राजा उपहार देते थे, उनके ऊपर ही इनका जीवन चलता था, ब्राह्मणों का और बौद्ध भिक्षुओं का। लेकिन गौतम बुद्ध ने तो क्या बोला था, आप दान और उपहार उतना ही ग्रहण करो जितना आपको आवश्यकता है। लेकिन बाद में ये दोनों ही उतना दान और उपहार ग्रहण करेंगे जितना इनकी पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए आवश्यकता हो, खुद के लिए नहीं, पीढ़ियों से पीढ़ियों की आवश्यकता हो। तो ऐसा उस समय जो परिवर्तन आने लगा। अगर ये सब दान और उपहार उतने ही ग्रहण करते जितना गौतम बुद्ध ने कहा था, तो ये जो धर्म है, अपना जो देश है, वो इतना अच्छा होता, एक आदर्श जो देश है वो ऐसा अपना देश होता। वैसे तो आज है भी है, लेकिन उनसे और आदर्श होता है ना। उन्होंने पारिवारिक दायित्वों, निजी संपत्ति की रक्षा और राजनीतिक अधिकार के सम्मान करने के गुणों पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से कहा, बौद्ध धर्म ने ऐसा नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही सब जने भिक्षु बन जाओ, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप पारिवारिक दायित्व जो है उनको भी निभाओ, अपनी जो निजी संपत्ति उनकी रक्षा भी करो, अपने जो राजनीतिक अधिकार है उनको भी फॉलो करो, है ना। तो गौतम बुद्ध उन्होंने कितने वो उच्च विचार वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को समझा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सबको कि आप सभी जने संघ में शामिल हो जाओ, सभी जने भिक्षु बन जाओ, सभी जने जो है दान लेना शुरू कर दो, है ना। ऐसा नहीं बोला। अगर सभी जने दान लेना शुरू कर देंगे तो दान देगा कौन। तो उन्होंने बोला कि जो लोग हैं उनको पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए, है ना। जैसे आज अपन नहीं बोलते हैं केवल इतना ही किसी कार्य में मत डूब जाओ कि अपने परिवार को ही भूल जाओ, एग्जाम की प्रिपरेशन में इतने ही पागल मत हो जाओ, इतने ही मत डूब जाओ कि जो अपने फैमिली मेंबर है उनको ही भूल जाओ। तो वही चीज़ गौतम बुद्ध आज अपन कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो गौतम बुद्ध भी बोलते हैं कि जो अपनी पारिवारिक दायित्व हैं, जो निजी संपत्ति अपनी है ना, जो राजनीतिक अधिकार अपने को दिए गए हैं, उनको भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है ना, सम्मान करना है उनका। दोनों ने वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। हालांकि भिक्षुओं की दृष्टि से वर्ण कर्मों तथा गुणों पर आधारित थे, जबकि ब्राह्मणों की दृष्टि से वर्ण जन्म पर आधारित थे। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। ब्राह्मण बोलते थे कि समाज में जो लोग हैं वो 4 भागों में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण बोलते थे कि जो डिवीजन है वो किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। जो ब्राह्मण युग में जन्म लेगा, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेगा वो क्षत्रिय होगा, जो वैश्य परिवार में जन्म लेगा वो वैश्य होगा, और जो शूद्र परिवार में जन्म लेगा वो शूद्र होगा। लेकिन जो बौद्ध थे वो ये मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो होती ही नहीं है। यानी बौद्ध जो थे वो वर्ण व्यवस्था को मानते ही नहीं थे। वो ये मानते थे कि जो कर्म है, जो गुण है, इन कर्मों और इन गुणों के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन होता है, चाहे उसने जन्म जो है वो किसी भी वर्ग में लिया हो। कर्म के आधार पर व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होगा, चाहे वो व्यक्ति शूद्र परिवार में पैदा हुआ हो। अगर उसके गुण अच्छे हैं, अगर वो ईमानदार है, अगर वो अच्छा ज्ञानी है, तो वो क्या है, ब्राह्मण के समान है। वो क्या है, ब्राह्मण के समान है। अगर एक ब्राह्मण जिसमें क्रूरता है, वो अत्याचार करता है, अगर ये सब चीजें हैं, तो वो ब्राह्मण में जन्म लेने के बावजूद भी क्या है,
वो ब्राह्मण नहीं है, ये बौद्ध धर्म बोलते थे। यानी कर्म और गुणों के आधार पर जो है व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता है, राइट। जैसे आज नहीं होता है, आज चाहे कितना किसी भी धर्म में आप पैदा हुए हो, अगर आप ज्ञानी हो, अगर आपको पढ़ना आता है, अगर आप लिख सकते हो, तो आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और आप कलेक्टर बन सकते हो या फिर आईपीएस आईएएस जो भी आपको बनना है वो बन सकते हो। इसमें आपके धर्म है ना, वर्ण कोई मैटर नहीं करता। वैसे ही बौद्ध धर्म के लोगों ने उस समय में बोला था, राइट। निसंदेह बौद्ध शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के मोक्ष या निर्वाण को सुरक्षित रखना था। मतलब बौद्ध धर्म ने जो शिक्षण का कार्य किया था उनका मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति को लेकर था। मतलब बौद्ध धर्म ने जो शिक्षा की प्राप्ति के लिए बोला था, वो क्यों बोला था? ताकि लोगों को मोक्ष मिल जाए और निर्वाण मिल जाए। मोक्ष और निर्वाण मतलब क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्गों की बात कही है। ये 8 मार्ग क्या है? इन 8 मार्गों पर अगर आप चलोगे, बौद्ध धर्म ने बोला था कि अगर आप इन 8 मार्गों पर चलोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको निर्वाण मिल जाएगा। आप जीवन मरण का जो जिस सही ज्ञान है वो आप समझ जाओगे कि व्यक्ति का जीवन क्यों हुआ है, व्यक्ति पैदा क्यों हुआ है, इस चीज को आप समझ जाओगे। तो ये जो चीजें है वो बौद्ध धर्म ने उस समय में बोली थी, राइट। पुराने समतावादी समाज के विघटन और निजी संपत्ति के कारण, घोर सामाजिक असमानता के उदय के कारण खुद को समायोजित करने में जिन लोगों को मुश्किल पड़ रहा था उसके लिए कुछ रास्ते बनाए गए, लेकिन ऐसा भिक्षुओं तक ही सीमित था। अनुयायियों के लिए और कोई रास्ता नहीं था, अतः उन्हें मौजूदा स्थिति से समझौता कर लेने का उपदेश दिया गया, राइट। बौद्ध धर्म ने अपने दरवाजे को महिलाओं और शूद्रों के लिए भी खुला रखकर समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जो संघ के दरवाजे थे वो किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, है ना। संघ में जो किसी भी पंथ के आधार पर, है ना, भेदभाव नहीं होता था। ये जो संघ के दरवाजे थे वो महिलाओं के लिए भी खुले थे, वो शूद्रों के लिए भी खुले थे, सबके लिए खुले थे, समान रूप से खुले थे। मतलब इन चीजों ने समाज में उस समय क्या संदेश दिया, है ना। ये जो गुण थे, इस गुणों ने उस समय समाज में क्या संदेश दिया? समानता का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? उस समय इन गुणों ने समाज में समानता का संदेश दिया। किसका? समानता का, इक्वलिटी का संदेश दिया। इक्वलिटी, हर चीज समान है, कोई भेदभाव नहीं है, न पंथ के आधार पर भेदभाव है, न धर्म के आधार पर भेदभाव है, न स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव है, सब कुछ क्या है? समान है, राइट। ब्राह्मणवाद के अंतर्गत महिलाओं और शूद्रों को एक श्रेणी में रखा गया था और वे न जनेऊ धारण कर सकते थे, न उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शूद्र होते थे, जो महिलाएं होती थी, उनको न तो महिलाओं को न शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति थी और न दोनों को जनेऊ धारण करने की अनुमति थी। लेकिन संघ ने दोनों को समानता, दोनों के प्रति समानता का भाव दिखाकर समाज में यह समानता का जो संदेश दिया, ये हमें बौद्ध धर्म जो है वो सिखाता है, समानता का भाव, राइट। बौद्ध धर्म अपनाने से उन्हें उनकी एक इस निम्न पहचान से मुक्ति मिली। यानी जो शूद्र थे उनकी क्या पहचान थी? निम्न वर्ग की पहचान थी। समाज में उस समय ब्राह्मणवादी समाज में क्या पहचान थी शूद्रों की? यही तो पहचान थी कि वो केवल सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। जब बौद्ध लोगों ने उनको समानता का भाव दिया, तब उनकी जो पहचान थी, ये निम्न वर्गीय पहचान, उससे इन शूद्रों को, इन महिलाओं को क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। अब शूद्र को जो समाज में केवल इसी नाम से पहचाना जाता था कि ये तो निम्न है, ये तो केवल सेवा करने के लिए पैदा हुए, वो जो इनकी पहचान थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? उनको इस पहचान से मुक्ति मिल गई। अब उनको समाज में कोई नीची नजर से नहीं देखता था, खासकर बौद्ध धर्म के जो मानने वाले अनुयायी थे, राइट। बौद्ध धर्म ने मजदूर श्रमिक का तिरस्कार नहीं किया। मजदूर श्रमिक मतलब जो श्रमिक होते थे, है ना। आज भी आप देखोगे जो मजदूरी का काम करते हैं उनको लोग बाग ऐसे देखते हैं जैसे कोई अपराधी हो। जैसे देखना कभी तुम, ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे उदाहरण आपको मिल ही जाएंगे समाज में। जो मजदूर, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनको ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई अपराधी हो, जैसे कोई ऐसा काम करता हो जैसे जिसको समाज में कोई मान्यता ही नहीं हो, ऐसा देखा जाता है। तो उस समय जो मजदूर श्रमिकों को भी ऐसे नज़र से देखा जाता था, तो उन मजदूर श्रमिकों को भी समानता का भाव से देखा इन
बौद्ध धर्म के संघ या बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी में या बौद्ध धर्म वालों ने, राइट। यानी उनका तिरस्कार नहीं किया। बुद्ध गया से प्राप्त दूसरी शताब्दी की मूर्ति कला में बुद्ध को बेल के साथ जुताई करते हुए दिखाया गया है। मतलब हमको ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें जो बुद्ध हैं, है ना, जो बुद्ध हैं वो एक बेल के साथ, समझे क्या कहना चाहता हूं, ये हमको ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें जो बुद्ध हैं वो एक बेल को हल के साथ, किसके साथ, एक बेल को हल के साथ जोतते हुए गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। मतलब वो एक कृषक की तरह अपने आप को बता रहे हैं ना, वो एक कृषक की तरह अपने आप को बता रहे हैं, है ना। यानी उस समय कृषक क्या थे, वैश्य ही तो थे उस समय। जैसे ब्राह्मणवादी समय जो समाज था उसमें कृषक को क्या मानते थे, वैश्य मानते थे। तो वैसे जो है वो क्या बता रहे हैं, अपने आप को एक कृषक की तरह अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कृषक का भी सम्मान करता हूं। मतलब बौद्ध धर्म में कृषकों का भी सम्मान है। उस तरह से वह अपने आप को बेल से साथ जुताई करते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं। अहिंसा और पशुपत जीवन की पवित्रता पर जोर देने के साथ, मतलब मैंने बताया था, उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, पशु हत्या को कम करने का संदेश दिया, यानी पशु प्रेम का जो है वो उन्होंने संदेश दिया। तो इस प्रकार इस अहिंसा और पशु प्रेम की पवित्रता पर जोर देने के साथ बौद्ध धर्म ने देश के पशुधन को बढ़ाया। मतलब जब उन्होंने बोला कि पशु की हत्या नहीं करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पशुधन है उन पशुधन की जो संख्या है उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, राइट। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निकाय में मवेशी को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुशी का दाता बताया जाता है। मतलब प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ जो है ना प्राचीनतम, क्या, सुत्त निकाय, सुत्त निपात, इस सुत्त निपात में जो पशु होते हैं उसके महत्व को बताया गया। पशु जो है सौंदर्य का, शक्ति का, खुशी का और भोजन का। भोजन मतलब मांस के रूप में भोजन नहीं, मांस के रूप में भोजन नहीं, भोजन दूध के रूप में, है ना, गौमूत्र के रूप में, है ना। तो इन रूपों में, मक्खन के रूप में, पनीर के रूप में, तो इन रूप में जो भोजन है उसके रूप में इस पशु को जो है वो बताया है ना, न कि मांस के रूप में। जो पहले अपन पढ़े ना ऋग्वेदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उसमें तो पशु का केवल एक ही यूज था। वो लोग एक ही रूप में पशु को यूज करते थे, केवल मांस प्राप्ति के लिए। ना वो पशु का दूध निकालते थे, कुछ नहीं, बस केवल मांस प्राप्ति के लिए। राइट। तो इस प्रकार जो है वो पशु प्रेम का उन्होंने सुत्त निकाय, निपात जो है बौद्ध ग्रंथ, उसमें अपने को संदेश मिलता है, राइट। आज भी आप देखना, आप देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल। आज तुम देखना जो गोपालक होते हैं, गोपालक, गायों को पालने वाले गोपालक जो होते हैं, आज वो बहुत जने आज जो शहरी इलाकों में रहते हैं वो भी गायों को पालते हैं, पता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी गायों को पालते हैं। जो गौशाला होती है ना, उस गौशाला में या तो वो जाते हैं या फिर कुछ दान देते हैं, है ना। तो वो क्या है पता है, गाय, आप गाय का एग्जांपल लो। गाय आपको खुशी देती है, पता है, खुशी। आप गाय के पास कभी चंद मिनट बिता के देखना, आपको जो खुशी मिलेगी ना, एक अलग ही खुशी होगी। वो खुशी ना तो आपको पैसा दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता वैसी खुशी, और कोई दूसरा पशु भी शायद मेरे हिसाब से नहीं दे सकता जो खुशी आपको गाय के पास रहने से मिलेगी। जब आप बैल के पास जाओगे, जब आप घोड़े के पास जाओगे, देखना एक शक्ति का एहसास होगा। घोड़े के पास जब खड़े रह के देखना, आप कभी भी ऐसा लगेगा आप में एक अलग ही ऊर्जा संचार हुई हो, एक शक्ति का एहसास होगा, जैसे आप में कुछ बल आया हो। ऐसे उस समय सौंदर्य आप गाय के बच्चे को देखना, कभी गाय का जो बच्चा होता है ना, गाय के बच्चे को देखना, उसके चेहरे की तरफ देखना, आपको एक सौंदर्य का एहसास होगा। एक सुंदरता, एक ऐसी सुंदरता जिसमें कोई जो बनावटी सुंदर, आर्टिफिशियल कोई सुंदरता नहीं है, प्राकृतिक सुंदरता है वो। आर्टिफिशियल मेकअप वाली सुंदरता नहीं है वो, पाउडर वाली जो मेकअप होता है ना वो वाली सुंदरता नहीं, आर्टिफिशियल एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास होगा बच्चे के चेहरे पर। गाय के चेहरे पर भी देखना, मासूमियत जो दिखेगी आपको बच्चे के चेहरे पर, वो देखना, है ना। कभी आप गाय के जो
उसकी गर्दन होती है, गाय की जो गर्दन, उस गर्दन के नीचे आप यानी हाथ से हाथ लगा कर देखना, गर्दन के नीचे हाथ, जो प्रेम आपको जो गाय करती है ना, जो पशु करता है, नॉट ओनली गाय, पर गाय, क्योंकि मैंने तो अक्सर गायों को ही यानी रखा मतलब मेरे जो कृषि है उसमें मैंने गायों को ही देखा है। तो ये भले चाहे वो घोड़ा हो चाहे कोई भी पशु, उसके गले में हाथ फेर कर आपको जो खुशी मिलती है ना, जो उसको खुशी मिलती है, जो प्रेम भाव जो होता है, ऐसा प्रेम भाव कहीं नहीं मिलता। तो इस हिसाब से जो गौतम बुद्ध है उन्होंने भी क्या कहा, पशु जो है, जो सुत्त निकाय में उन्होंने कहा जो पशु है वो किसका प्रतीक है, भोजन का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। आज चाहे आप लाखों लाखों करोड़ों की कारें खरीद लो, उनकी सीट यानी उनके साथ जो आपको है ना वो लगाव नहीं होगा ना, जो पशुओं के साथ जो लगाव होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। यो चाहे बड़ी बड़ी लग्जरियस कारें खरीद लो, वो एक चीज अलग है और ये चीज अलग है ना। इसीलिए उनकी सुरक्षा का आग्रह किया गया है बौद्ध धर्म में इन पशुओं की, राइट। यह शिक्षा उल्लेखनीय रूप से यह तब आई जब पशुओं की हत्या और अनार्य लोगों भोजन के लिए और आर्य धर्म के नाम पर करते थे, यानी जो अनार्य लोग थे वो आर्य धर्म के नाम पर पशु हत्या उस समय कया करते थे। गाय की पवित्रता और अहिंसा पर ब्राह्मणवादी आग्रह जाहिर तौर पर बौद्ध शिक्षा से ली गई थी। यानी गायों की जो पवित्रता जो आज ब्राह्मणवादी में मान, आज आप देखना जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो गायों को बहुत जो पवित्र मानते हैं, वैसे तो सभी पवित्र मानते हैं, ऐसा नहीं है, सभी धर्म पवित्र मानता है गायों को, लेकिन जो लगा होता है वो ब्राह्मण भी रखते हैं, मतलब वो भी। तो वो जो पशुओं के प्रति जो अहिंसा है, जो गायों के प्रति अहिंसा है, जो पशु प्रेम है, वो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी आग्रह जाहिर है तौर पर किससे लिया होगा, ये सब बौद्धों से, उन्होंने बौद्ध की शिक्षा से ये सब चीजें उन्होंने ब्राह्मणों ने ग्रहण की। जो पशु प्रेम है, जो गाय का प्रेम है, वो जो चीजें वो बौद्धों से उन्होंने ब्राह्मणों ने ग्रहण की होगी, ऐसा हमें बताया गया है, राइट। बौद्ध धर्म ने ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा की और उसका विकास किया। बौद्ध धर्म ने ज्ञान के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में उसमें भी एक नई जागरूकता और ज्ञान एक पैदा की। लोगों को सिखाया कि किसी भी बात को सहजता से स्वीकार मत करो। मतलब इस ज्ञान ने, यानी बौद्ध धर्म ने जो ज्ञान दिया, जो उस समय में समाज में जो ज्ञान फैलाया बौद्ध धर्म ने, उस ज्ञान ने उस समाज में लोगों को बताया कि किसी भी चीज को आप ऐसे ही स्वीकार मत कर लो। जैसे उस समय ब्राह्मणवादी कुछ भी कह देते, लोग स्वीकार कर लेते, ब्राह्मणों ने जो कह दिया वो लोग स्वीकार कर लेते। उस समय जो बौद्ध धर्म ने वो सिखाया कि कोई भी आपको कुछ भी कह दे, ऐसे ही स्वीकार मत करो। उसके ऊपर जैसे अपन पढ़ा ना अष्टांगिक मार्ग में, उसके ऊपर विचार करो, उसको सोचो, वो आपके लिए कितना सही है वो सोचो। तो वो जो है वो ज्ञान के क्षेत्र में बौद्धों ने बताया। उसके गुणों पर बहस करो। मतलब जो ब्राह्मण ने अगर आपको कुछ कहा है उस समय में, ब्राह्मणवादी साम्राज्य में अगर आपको कुछ कहा है तो उस पर विचार करो, उसके गुण क्या है उस पर विचार करो, उसका मूल्यांकन करो। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो उसे अपनाओ, अगर सही नहीं लगता है तो उसके मत अपनाओ। जैसे आज भी अपन देखो, अगर आपको कोई कुछ सिखाता है, अगर जैसे कोई कहता है कि इस एग्जाम की तैयारी कर लो, तो आप अपने स्तर पर देखो क्या सही है, आप उस पर विचार करो, उसके गुणों को देखो, क्या वो आपके लिए, उसका मूल्यांकन करो, क्या वो आपके लिए सही है, तब जाके आप इसकी प्रिपरेशन करो, है ना। तो वैसे ही उस समय में गौतम बुद्ध के जो ज्ञान है, जो तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनमें कहा गया है कि आप किसी भी चीज को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो, उस पर विचार करो, फिर उसको स्वीकार करो, राइट। तर्कशीलता ने कुछ हद तक लोगों के बीच कार्य कारण को बढ़ावा देते हुए अंधविश्वास को समाप्त कर दिया। और इन सभी कारणों से, इन ज्ञान से, जो अंधविश्वास उस समय था, अंधविश्वास उस समय जो अंधविश्वास फैला हुआ था समाज में, वो अंधविश्वास धीरे धीरे इस बौद्ध धर्म, यानी जो बौद्ध धर्म है उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान था, उसके बाद ये अंधविश्वास भी धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा या खत्म होने लगा। क्योंकि बौद्ध धर्म ने क्या दिया था, यही यानी सच का ज्ञान दिया था। आप किसी भी चीज पे ऐसे ही विश्वास मत कर लो, उसको सोचो। तो इस ज्ञान के कारण, इस बौद्ध धर्म के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण जो उस समय समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म होने लगा, नष्ट होने लगा। और लोग बाग जो थे उस समय कार्य कारण संबंध को समझने लगे। कार्य कारण संबंध क्या होता है, देखो,
कार्य कारण संबंध को बढ़ावा देते, कार्य कारण संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे क्या होता है, जैसे कार्य कारण मतलब होता है कि ये कार्य हो रहा है, इसका कारण ये है। जैसे मैं बताता हूं, सूर्य, पहले क्या होता था, जैसे अपन ने वैदिक धर्म में पढ़ा था कि वैदिक धर्म के जो लोग, ऋग वैदिक धर्म के लोग, उत्तर वैदिक धर्म के लोग जिस चीज की व्याख्या नहीं कर पाए थे, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जब ऋग वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म पढ़ाया था, उस समय पढ़ाया था कि उस समय के लोग जिन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, उन चीजों को उन्होंने देवता के रूप में बता दिया। जैसे जैसे वो सूरज को कहते थे सूर्य देवता, क्या कहते थे, सूर्य देवता। जैसे वो चंद्रमा को कहते थे चंद्र देवता, जैसे वो बारिश वर्षा को कहते थे वर्षा के देवता, वैसे ही बहुत सारी चीजें थी। जैसे जो वृक्ष होते थे उसको अलग देवता कहते थे, सोम रस के देवता। ये सारी चीजें, चंद्रमा, सूर्य, वर्षा, इसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। व्याख्या मतलब वो बता नहीं पाए थे कि सूर्य क्यों निकलता है, सूर्य डूबता कहाँ है, सूर्य जाता कहाँ है, चंद्रमा कहाँ चला जाता है, चंद्रमा निकलता कैसे, वर्षा क्यों होती, इन सारी चीजों की वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। और जिन चीजों की वो व्याख्या नहीं कर पाए थे, उस समय में ऋग वैदिक समय में जो लोग थे, उत्तर वैदिक समय में जो लोग थे, उन्होंने उसको देवता के रूप में मान लिया। लेकिन जो बौद्ध धर्म थे, उन्होंने कहा कि भाई कार्य और कारण संबंध को समझो। मतलब कार्य कारण मतलब संबंध, कार्य क्या है, कार्य है कि सूर्य रोज सवेरे निकलता है, ये कार्य है। और कारण क्या है, कारण है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है इसीलिए सूर्य निकलता है। यानी ये तो है कार्य और ये है कारण। मतलब आप कार्य कारण को समझो, अंधविश्वास के रूप में किसी चीज पर विश्वास न करो। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पूरा होता है, फिर थोड़ा चला जाता है, फिर आधा हो जाता है, फिर पूरा गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह कारण, यह कार्य हो रहा है। यानी चंद्रमा की यह गति कार्य है। कारण क्या है, कारण है कि ग्रहण के कारण, ग्रहण मतलब जब आधा भाग छुप जाता है, जो पृथ्वी बीच में आ जाती है, उस कारण से, ये कारण है। वर्षा होती है, ये कार्य है, वर्षा होती है, ये कार्य है। कारण क्या है, क्योंकि जो बारिश, जो पानी होता है उसका वेपराइजेशन होता है ना, वेपर बनकर जो ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, बादल आपस में संगठित होते हैं, संगठित होने से जो पानी के रूप में जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और प्रेशर होता है जो कम होता जाता है, उस कारण से वो पानी के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में धरती पर आते हैं। ये वर्षा का कारण है और ये कार्य है वर्षा होना। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उसके बाद जो कार्य कारण संबंध है, उसकी व्याख्या जो है वो स्पष्ट होने लगी। राइट, जो अंधविश्वास है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। राइट, नए धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए बौद्धों ने एक नए प्रकार के साहित्य को संकलित किया, अपने लेखन द्वारा पाली को भी समृद्ध किया। मतलब इस ज्ञान को, अपने जो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान था, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म का जो ज्ञान था, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, इन चीजों को फैलाने के लिए बौद्ध धर्म ने अपना साहित्य भी लिखना स्टार्ट कर दिया। साहित्य मतलब होता है रिटर्न, लेखन। साहित्य लिखना भी जो बौद्ध धर्म ने स्टार्ट कर दिया, और वो साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा जाता था। राइट, और ये जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा जाता था। प्रारंभिक पाली साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बुद्ध की बातें और शिक्षाएं शामिल है, दूसरा संघ के सदस्यों द्वारा माने जाने वाले नियमों के संबंधित, और तीसरा धम्म के दार्शनिक प्रदर्शन को दर्शाता है। मतलब ये जो साहित्य है पाली भाषा में लिखे गए, उसके भी 3 पार्ट बताएं। पहले में तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं वो है, दूसरे में जो संघ के नियम है वो है, और तीसरे में क्या है, दार्शनिक प्रदर्शन। दार्शनिक प्रदर्शन फिलोसॉफी, यानी बौद्ध धर्म की जो फिलोसॉफी है वो क्या है, वो तीसरे में। तो ये तीनों चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि ये इसके नाम है सुत्त पिटक, धम्म पिटक, और अभी एक पिटक आएंगे। जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, तो वो जो चीजें हैं वो इन तीनों में, पहले में तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, दूसरे में जो संघ है उसके नियम है, और तीसरे में जो है वो दार्शनिक प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। इसमें है शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, सुत्त पिटक। ये क्या है, सुत्त पिटक। और इसमें है बौद्ध धर्म संघ के नियम, इसमें संघ के नियम, और इसमें है दार्शनिक, दार्शनिक जो प्रदर्शन है वो। राइट, तो ये धम्म पिटक, और ये एक और है सुत्त पिटक, धम्म पिटक, अभिनव पिटक। सॉरी, ये धम्म पिटक है।
ये दम पिटक है और ये अभिनव पिटक है, राइट। सुत्त पिटक, दम पिटक, अभिनव पिटक। क्या है? पिटक मतलब साहित्य, पिटक मतलब साहित्य, और उसमें क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षा, दम पिटक में शंख के नियम, अभिनव पिटक में दार्शनिक प्रदर्शन, दार्शनिक मतलब फिलोसॉफी, राइट। ये चीजें ईसाई युग की पहली 3 शताब्दियों में पाली और संस्कृत के मिश्रण से बौद्धों ने एक नई भाषा बनाई जिसे संकर संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है। मतलब बौद्धों ने पाली भाषा और जो संस्कृत, जो उस समय ब्राह्मणों की भाषा थी संस्कृत भाषा, और जो समय आम लोगों की भाषा थी पाली भाषा, उन दोनों को उन्होंने मिक्सर कर एक नई भाषा बनाई। क्या? हाइब्रिड संस्कृत। हाइब्रिड संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत मतलब द मिक्सचर ऑफ पाली एंड संस्कृत, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड संस्कृत। हाइब्रिड संस्कृत मतलब संकर संस्कृत, शंकर संस्कृत, ऐसी भाषा उन्होंने बनाई ताकि वो जो उनके ज्ञान है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो और लोगों तक पहुंचे। पाली समझने वाले तो समझे ही, साथ में संस्कृत समझने वाले भी उनकी भाषा को समझे। बौद्ध भिक्षुओं की साहित्यिक गतिविधियां मध्य युग में भी जारी रही और पूर्व भारत में उनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध अपभ्रंश लेखन किए गए। मतलब जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, मतलब जो उनके द्वारा ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, वो मध्य युग में भी क्या रहे? चालू रहे। मध्य युग का कहने का मतलब है प्राचीन युग के बाद जो मध्य युग आया उसमें भी ये जो चीजें हैं वो आगे चलती रही। और जो ये साहित्यिक गतिविधियां थी, साहित्यिक गतिविधियां जो है यानी जो ग्रंथ लेखन का कार्य था, जो ग्रंथ लेखन का कार्य था बौद्ध धर्म से संबंधित, बोले ग्रंथ लेखन के कार्य जो आगे भी बढ़ता रहा। बौद्ध मठ शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुए, उन्हें आवासीय विश्वविद्यालय कहा गया। जो मैंने आपको बताया था ना, बौद्ध मठ, मठ यानी जहां पर संघ के जो लोग थे वो निवास किया करते थे, वही बौद्ध मठ आगे बनकर क्या बन गए? महान शिक्षा के केंद्र, जिन्हें विश्वविद्यालय कहा गया। विश्वविद्यालय जैसे हम पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, ये सब क्या है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, अपन पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, है ना। ये जो विश्वविद्यालय हैं ये सब क्या है? ये सब बौद्ध मठ थे जो आगे चलकर विश्वविद्यालय के रूप में, बड़े बड़े महान केंद्र के रूप में, शिक्षा के महान केंद्र के रूप में, शिक्षा के महान केंद्रों के रूप में अस्तित्व में आए। आवासीय विद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय मतलब ये क्या बन गए? आवासीय विश्वविद्यालय मतलब यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी थी। आवासीय विश्वविद्यालय का मतलब है इन विश्वविद्यालयों में हॉस्टल फैसिलिटी भी थी। जैसे आज होते नहीं होते बहुत सारे विश्वविद्यालय जहाँ पर रहना भी वही है और पढ़ाई भी वही होती है, तो ऐसी हॉस्टल सुविधा के साथ विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय उस समय बनने लगे, राइट। बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी इसके प्रमुख उदाहरण है। एक वल्लभी भी था, वल्लभी गुजरात में था। ये विश्वविद्यालय सारे के सारे जो है वो बौद्ध मठ थे जो आगे चलकर विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में बनने लगे। बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला का पर अपना निशान छोड़ा। भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्तियां संभवतः बुद्ध की थी। यानी पहली जो मानव मूर्ति थी, पहली मानव मूर्ति जिसकी पूजा की जाती थी वो संभवतः किसकी थी? भगवान बुद्ध की थी। यानी पहली बार किसको मानव के रूप में अगर पूजा जानना शुरू हुआ तो वो भगवान बुद्ध थे। तो इस प्रकार उन्होंने प्राचीन भारत के रूप में भी योगदान दिया। क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो क्या बोला? गौतम बुद्ध ने तो साफ मना किया था कि मूर्ति पूजा करनी ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने बोला कि मूर्ति पूजा के वेद बिल्कुल आलोचक थे, यानी मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे गौतम बुद्ध। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा बौद्ध धर्म, वैसे वैसे जो महायान है, महायान जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उन महायान ने जो मूर्ति पूजा उसको अपना लिया। और जब उन्होंने मूर्ति पूजा को अपना लिया तो उन्होंने मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो इसी प्रकार जो संभवतः पहले मानव के रूप में मूर्ति बनाकर किसी की पूजा की जाने लगी तो वो भगवान बुद्ध की थी। किसकी थी? वो भगवान बुद्ध की थी। बुद्ध धर्म के अनुयायियों और भक्तों ने पत्थर में बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया। बिहार में बोध गया और मध्य प्रदेश में सांची और बरहूत की मूर्ति श्रृंखला इन्हीं कलात्मक गतिविधियों के उदाहरणों को उजागर करती है। मतलब हमें जो पत्थर है
उसकी बहुत सारी मूर्तियों के उदाहरण मिलते हैं जो भगवान बुद्ध के हैं, जिनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती थी। आज आप बहुत सारे जो धार्मिक स्थल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेगी या फिर उनके अनुयायियों की मूर्तियाँ मिलेगी। तो ये सब क्या है, मूर्ति पूजक हो गए। मूर्ति श्रृंखला, जिस मूर्ति श्रृंखला ने क्या किया, जो भारत की मूर्ति श्रृंखला थी उसमें कलात्मक गतिविधियों में उन्होंने योगदान दिया। पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू हुआ। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे गांधार कला के रूप में जाना जाता है। यानी जब भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी, उसके बाद जो भारतीय कलाकार थे, राइट, जो भारतीय कलाकार थे प्लस जो यूनानी कलाकार थे, कलाकार मतलब जो मूर्ति बनाने के शिल्पकार होते हैं, उन्हें जो भारतीय और यूनानी जो शिल्पकार थे, उन भारतीय और यूनानी शिल्पकारों ने मिलकर क्या किया, उत्तर पश्चिमी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यह है अपना प्यारा भारत। इस भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर एक नई मूर्ति कला या फिर नई मूर्ति कला का उत्पन्न हुआ। भारतीय तथा यूनानियों के संयोग से उसे कहते हैं गांधार मूर्ति कला। क्या कहते हैं, गांधार कला। यानी गांधार कला भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, मतलब गांधार कला में जो मूर्तियां बनाई जाती है उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है। वो अपन आगे आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। जो गांधार मूर्ति कला होती है उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है मूर्ति की। तो ये जो मूर्ति कला है वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं में क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी, राइट। इस क्षेत्र में बनाई गई छवियां भारतीय और विदेशी प्रभाव दोनों को दर्शाती है। मतलब इस क्षेत्र में जो ये गांधार मूर्ति कला है, उस मूर्ति कला पर, यानी इसमें जो मूर्तियां बनाई गई है उसमें कुछ गुण भारतीयों के भी हैं और कुछ गुण विदेशियों के भी है। मतलब इसमें दोनों ही विशेषताएं अपने को देखने को मिलती है, जिसमें भारतीय गुण और विदेशी गुण दोनों की जो मूर्तियों के गुण होते हैं वो इन गांधार मूर्ति कला में अपने को देखने को मिलते हैं, राइट। इस क्षेत्र में बनाई गई छवियां भारतीय और विदेशी प्रभाव दोनों को दर्शाती है। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों से कमरे बनाए गए। अपन अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, न्यू एनसीईआरटी, उसमें आपको बताऊंगा फोटो। उन्होंने जो भिक्षु होते थे उनके निवास के लिए ऐसे चट्टानों को काट कर ऐसे कमरे बनाए गए थे। ऐसे चट्टानों को काट कर ऐसे कमरे बनाए गए थे। जब हम भीमबेटका की गुफाएं पढ़ेंगे ना, भीमबेटका की गुफाएं, तो वहां पर ऐसे कुछ उदाहरण मिलेंगे आपको। गुफाओं को काटकर उन भिक्षुओं के लिए कमरे बनाए गए थे, जिसे अपन कहते हैं एकाश्म कहते हैं। एकाश्म, एकाश्म मतलब होता है एक ही चट्टान को काटकर किसी यानी रूप में उसको बनाना। एकाश्म, चाहे उसको मूर्ति रूप में बनाना, चाहे उसको गुफा रूप में बनाना, तो इसे कहते हैं एकाश्म। तो ये जो धीरे धीरे वो बनाए जाने लगे। इस प्रकार गया से सटी हुई पहाड़ियाँ और पश्चिमी भारत में भी नासिक के पास यानी जो महाराष्ट्र है में गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। यानी जैसे जैसे गुफा की वास्तुकला यानी गुफा बनाने की जो कला है उसकी भी शुरुआत हुई। और दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे उत्तर में मथुरा में बौद्ध कला का विकास हुआ। मतलब कैसे जो है वो बौद्धों ने कला में योगदान दिया वो इसमें बताया गया है, राइट फ्रेंड। तो कैसे जो है बौद्ध धर्म ने उस समय की जो कला है उसको प्रभावित किया, इसमें हमने ये पढ़ा। इसके लास्ट में दिया गया है एक कालक्रम। उस कालक्रम में वही दिया गया है जो हमने इस अध्याय में पढ़ा था। तो इस कालक्रम को आप केवल एक बार रीडिंग लगा देना, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर अपना यह अध्याय जो है चैप्टर नंबर 14 जैन धर्म और बौद्ध धर्म खत्म होता है। और इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि ये फेवरेट टॉपिक हो, या फिर ये हो सकता है कि एग्जामिनर या फिर जो यूपीएससी वाले हो वो ये चाहते हो कि बच्चे जो है इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारें, है ना। दोनों में से कोई भी कारण हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी कारण हो, अपने लिए जो है वो दोनों ही फायदेमंद ही है। चाहे आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो, चाहे इन्हें अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्लियर करो, तो ये दोनों अपने लिए क्या है, यूजफुल है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 में, जो है प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।